लो सर, ए पुलिस वाले ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਐਸਐਚਓ ਅਰਸਲਾਨ। ਇਹ ਸਰ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਚੰਡਾ ਚੜ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਓਏ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਚੰਡ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਝੂਠ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਤੂੰ ਰਾਫਲ ਕਿਉਂ ਖੋਈ? एक मिनट खलो, मैं गड्डी रोकी है, मैं मेरे कौन गड्डी स्लो करके अल्लाह दी कसम नहीं पता चला कौन रहा है। एक मिनट खाने जाने यार, खाने चल रहा यार। आप हट मारे कि मेरे ने बदमाशी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो हमारे पाकिस्तान में होता है, और वो होता ये है कि हमारी जो पुलिस है वो जब नाकाबंदी लगाती है किसी भी जगह पे, अपनी नाकाबंदी, इनके पॉइंट्स बनते हैं और रोज़ाना ये चेंज भी किए जाते हैं अफसरान की तरफ से। मसलन एक थाने में 5 नाकाबंदियाँ हैं तो एक नाकाबंदी पे ASI होगा, 2 कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल चला जाएगा, और उसी तरह नफरी क्योंकि कम होती है, कहीं थानेदार नहीं होता, जो हाई कोर्ट गया हुआ है वो वापस नहीं आता तो कांस्टेबल भी जाके वहाँ ड्यूटी कर लेते हैं जी। अच्छा, ये जो पुलिस मुलाजमीन है ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ अंधेरा हो, और या फिर पेट्रोल पंप है या कोई ऐसी जगह जहाँ आराम से छुप के भी खड़े हो जाएं, और अगर कोई अफसर इन्हें चेक भी करे तो ना भी हो तो फिर भी इनका फुद्दू लग जाए कि नहीं जी हम तो खड़े थे, हम इधर थे जी, हम उधर थे, हम खाना खाने गए थे, हम पेशाब करने गए थे। तो ये सारी बातें नाकाबंदी पे चलती रहती हैं। नाकाबंदी का एक पूरा सिलसिला होता है जी, एक तरीक़ाकार होता है, और मुझे याद है सरमद सईद खान और जुल्फ़कार चीमा साहब जो हमारे SSP रहे हैं वो हमें बताते थे कि नाकाबंदी कैसी होनी चाहिए। पहले तो ये है कि जहाँ आप नाका लगा रहे हैं वहाँ रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम हो, वहाँ हर्डल्स खड़ी करने हैं आपने, सामने बैरियर खड़े करने हैं, और उसके बाद जो तलाशी लेने वाला है वो खाली हाथ हो, और जो बंदा तलाशी नहीं ले रहा पुलिस वाला वो दूर खड़ा हो और बड़ा एक्टिव हो। वो बाकायदा हमें बताते थे कि किस तरह राइफल को गले में डाल के यूं एक्टिव होना चाहिए, ट्रैगर पे हाथ होना चाहिए, बुलेट लगा होना चाहिए, ताकि अगर कोई नाखुशगवार बात हो तो फौरी तौर पे आप रिएक्ट कर सकें। अगर कोई ऐसा मुजरिम या मुलजिम वहाँ से गुजरता है जो आप पे फायरिंग कर देता है तो फिर पुलिस वालों का अक्सर नुकसान होता है। इनको तो बुलेट ही नहीं लगता और फिर फायरिंग तो इन्होंने क्या करनी, क्योंकि इनकी गनें चलती नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ईद की बात है, मैं भी लाहौर से मुल्तान आ रहा था, बहुत सी जगहों पे नाकाबंदी लगी हुई थी, ख़ास तौर पे ये जो एरिया है मोटरवे से उतरने के बाद खानेवाल से मुल्तान रोड, तो मुल्तान वाली नाकाबंदी भी मैंने देखी। वहाँ जो पुलिस मुलाजमीन थे वहाँ रोशनी तो थी, वो बैरियर भी लगे हुए हैं। शुरू में ये आता है जी थाना कादरपुरा के इलाके में, क्योंकि मैं वहाँ SDPO रहा हूँ उस एरिए का, तो वहाँ गाड़ियाँ जो रोकी जा रही थी वो पुरानी गाड़ियाँ या सुजुकी की जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो रोकी जा रही थी पुलिस की तरफ से, और या फिर मोटरसाइकिल जिस पे ख़वातीन बच्चे उतरे हुए तलाशियाँ ली जा रही हैं, और उनका मकसद एक ही था, शायद ईदी लेना। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरे ख्याल में यही था जी। नाज़रीन, फालियाँ एक है जी जगह, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो हैं जमात इस्लामी के 40, आप देखें कि 40 साल से वो जमात इस्लामी में हैं वो, और 60-65 साल उनकी उम्र है, और वो जा रहे हैं अपने 2 बच्चों के साथ, उनकी बेटी साथ हैं और गाड़ी में वो जा रहे हैं। तो पुलिस ने उन्हें रोका, कहीं उन्हें नज़र नहीं आया, क्योंकि वो जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बैटरी की रोशनी यूँ उन्होंने की होगी कहीं और वो फिर नज़र नहीं आई होगी, तो वो चले गए। उनका बेटा गाड़ी चला रहा था, वो बुज़ुर्ग साथ बैठे हुए हैं, उनका छोटा बेटा जो है वो पीछे बैठा हुआ, और निकल गए। गाड़ी कल्टस थी इनके पास सुजुकी, तो फिर उन्हें पता चला जी मोटरसाइकिल पे 2 पुलिस वाले पीछे आए हैं, और उन्होंने आके ने रुकने का इशारा किया। तो पहले तो ये डर गए, क्योंकि वो फिर वीरान और सुनसान जगह है, ऐसी जगहों पे तो डाकू भी पुलिस की वर्दी पहन के खड़े हो सकते हैं या वैसे भी रोक सकते हैं। खैर गाड़ी उन्होंने साइड पे रोक दी, और उसके बाद उन पुलिस मुलाजमीन ने जो 2 थे उन्होंने शदीद बदतमीज़ी की इनके साथ,
वो जो हैं बुज़ुर्ग और उनके बेटे, उनको निकाल के मारा, एक के सर में बट मारा और उसकी जो है वो खून बहना शुरू हो गया। आप एक वीडियो है नाजरीन जो उस बच्चे ने मुझे भेजी है, आप ये देख लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल साई है और मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। ईद की छुट्टियों के लिए हम मंडी बाउद्दीन वापस आए और पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं फालिया थाने से, उन्होंने हमें ब्रूटली अटैक किया और दो एहलकार बाइक पे हमारा पीछा करते करते हिल्ला से फालिया जाते हुए रास्ते में उन्होंने हमें रोका है और रोकते सारी जो ड्राइविंग सीट पे मेरे भाई बैठे हुए थे, उनको सबसे पहले तो स्टीयरिंग पे बैठे हुए थे, वो अभी बाइक नहीं निकले तो उनको उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। और उसके बाद जो है मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरी सिस्टर थी और 3 बच्चे भी थे और उनको जो है हरास किया गया और जैसे ही बुजुर्ग बाहर निकले तो उनको धक्के और गालियां देना शुरू कर दी गई। और जब मैं भी बाहर निकला तो जो अमीर हमजा नामी पुलिस का हेड कांस्टेबल है, जो कि उसने उसके साथ जब हाथापाई हुई तो उसने मुझे बंदूक का जो होता है वो बंदूक की बैक साइड उसने मेरे सर पर मारी और गालियाँ शालियाँ, उसके अलावा टांग बैक पे उसने जो है ना हिट की। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पंजाब पुलिस हमारे तोहफ़े के लिए बनी है यहाँ के, वो इस बार बदमाशी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनी है? मंडी बाउद्दीन में पहले ही क्राइम इतना ज़्यादा है, क्या पुलिस हमें महफूज भी नहीं कर सकती? तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं, वीडियोस हैं। उसके अलावा हमने रात को ही जो है पुलिस स्टेशन भी इन्फॉर्म किया लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। और इसमें जो मेरी डिमांड्स हैं फॉर जस्टिस, ये सबसे पहले तो जो इमीडिएट सस्पेंशन एंड लीगल नोटिस लिया जाए अगेंस्ट दिस अमीर हमजा और उसके जो कुलीग्स थे। 4 लोग थे ये टोटल जो इस वारदात में मौजूद थे और हमें तो ऐसा लगा कि किसी डकैती की वारदात में हमारे खिलाफ आए हैं या हम कोई नशा सप्लाई कर रहे हैं या हम कोई जो है इस मुल्क के रिहायशी नहीं हैं। तो इस तरह करके उन्होंने हमारे साथ जो किया। उसके बाद जो सेकंड है मेरी डिमांड ये है कि जो स्ट्रिक्ट इनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी पुलिस को करनी चाहिए और कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें फैमिली को हरास किया जाए और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ही ना लिया जाए। क्या ये पाकिस्तान में कानून ख़त्म हो चुका है? क्या अब जो पुलिस है वो अपने शहरियों पर ही हाथ उठाएगी? और उसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब से, मंडी बाउद्दीन की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से और सीएम पंजाब से कि इसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए और फॉर्मली अपोलोजाइज किया जाए मेरी फैमिली से, ठीक है? क्योंकि उनको फिजिकली ट्रामा तो दिया ही दिया है, हमें साइकोलॉजिकली भी ट्रामा दिया गया है और हमारे बच्चे रात भर सोए भी नहीं हैं और वो इसी चीज़ के जी मामू को पुलिस वालों ने मारा है। और उसके अलावा जो है इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ें, और जो चौथे नंबर पे है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें वुमेन्स की, चिल्ड्रन की और इनके हरासमेंट के अगेंस्ट कोई कानून हो। और हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बैकग्राउंड नहीं है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से, टू डिमांड जस्टिस। और इसके अलावा ये वीडियो पैगाम बनाना और इसको एक अवेयरनेस करना इसलिए था, क्या अगर वो मेरी फैमिली थी, मुझे हर्ट किया तो कल आपकी फैमिली को भी हर्ट कर सकते हैं। तो इस बात पे हमें सबको मुतफक्का होना चाहिए और मिल के अगेंस्ट जो है इस इंसिडेंट के एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, आपने एक वीडियो देखी है, दानियाल है बच्चा, इसकी ये वीडियो है, इसके सर पे भी पट्टी भी बंधी हुई है, आपने देखी। और फिर इन्होंने, बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने कंप्लेंट की, इन्होंने एसपी जो डीपीओ हैं उनको भी इतला दी, लेकिन डीपीओ साहब ने कोई परवाह नहीं की। और फिर देखें, ना ही पुलिस वाले, जो फालिया थाना है उसके पुलिस वाले कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार है।
ना ही उसका मेडिकल कराया जा रहा था। फिर इन्होंने फिर ईद की छुट्टियों के बाद मुझसे भी रब्ता किया। मैंने कहा जी आप मजिस्ट्रेट से आप जाके उसका मेडिकल कराएं और इनके खिलाफ 22A में जाएं अगर आपके साथ ज्यादती हुई है। अगर नहीं कोई सुन रहा आपकी तो आपका हक है कि आप कोर्ट में जाएं, इनकी इंक्वायरी कराएं। होना तो ये चाहिए था कि नाजरीन के DPO साहब जो हैं वो इसकी इंक्वायरी करते और उन मुलाजमीन को सस्पेंड करते जिन्होंने ये सब कुछ किया, बदतमीजी की। आपके बहुत से मसले आपकी अच्छी ज़बान से भी हल हो जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप सर करके बात कर लें, आप उन्हें कहते कि सर हमने गाड़ी रोकी, आपने नहीं रोकी, तो वो कह रहे हैं, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, जी हमें पता नहीं चला, तो आप उन्हें गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, वो भी उनकी फैमिली के सामने, तो फिर आपको कैसा लगेगा? कुछ वीडियोस उस वक्त जो बनाई गई उनकी फैमिली की तरफ से, आप वो भी देख लें। ये वीडियोस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शायद वीडियोस चल रही हैं, मेरी बैक पे भी आपको नज़र आ रही होंगी। और उस पर भी यही है कि वो बदतमीज़ी कर रहे हैं और वो कह रहा है कि सर हमें अपना बताएं, हमारा कसूर बताएं, हमारा कसूर क्या है जो हमने किया है। लेकिन पुलिस वाले तो फिर SHO साहब भी वहाँ आ गए और उन्होंने आके फिर बदतमीज़ी की और इन्हें फिर वापस लेके गए जी वहाँ से जहाँ ये खड़े हुए थे सुनसान रोड पे, जहाँ पुलिस वालों ने रोका, उन्हें फिर वापस उसी जगह पे जहाँ नाका लगा हुआ था वहाँ रोका और उन्हें फिर धमकियाँ दी और बदतमीज़ी की। फिर यही होता है जी, उसको ये चले गए घर और इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये रवैया जो है, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि हमारी पुलिस का ये अमूमी रवैया हो चुका है। और नाकाबंदी पे खड़े होकर इस तरह की बदतमीज़ी करनी, नाकाबंदी पे तलाशियाँ करना। एक और भी मुझे एक साहब ने कहा था कि जी ये लाहौर में जो बाबू साबू आपकी वो जगह है जहाँ पे नाकाबंदी पुलिस की लगी हुई है, वो कहते हैं जी जलील करके रख देते हैं, आपको नीचे उतार के वॉलेट देख रहे हैं, आपका पूरे सामान की तलाशियाँ ले रहे हैं, खड़े करके हाथ ऊपर करके तलाशियाँ ले रहे हैं। फिर वो निकाल के देखेंगे किसी के खिलाफ कोई 337, 300 किसी कोई पर्चा निकल आए, बेशक 188 का ही निकल आए, तो फिर उसे बिठा लेंगे या उसे कहेंगे भाई चल तू तो रिकॉर्डी बंदा है। अब 188 में किसी ने कोई कार्रवाई खिलाफ वर्जी कर ली, कोई पतंग उड़ाने में या वैसे तेज़ रफ्तारी में चालान हो गया तो उसकी खैर नहीं है। और अगर वो कहीं किसी चोरी चकारी का है फिर तो तौबा, फिर तो वो गया काम से, उसे उठा के थाने पे बिठा देंगे या फिर पैसे लेके छोड़ेंगे। तो इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जी इस तरह सब करना क्या बेहतर है। और मैं अगर अपनी बात करूँ नाजरीन, तो मैं क्यों बेहतर हो गया, मैं भी, मेरा दिमाग भी ख़राब होता था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मेरे साथ ऐसे हादसात हुए जिसमें मैंने रियलाइज़ किया नहीं यार ये जो हम लोग करते हैं ये गलत है। मसलन यजमान केस बड़ा मशहूर केस है जिसमें 302 में मैं फंस गया। हम लोग पूरे पुलिस वाले थे, पहले तो 12-15 थे, फिर उसके बाद 6 बच गए जिसमें ज़फ़रुल्लाह शाही था, मैं था, चौधरी यूसुफ एक हमारे हवलदार होते थे वो थे, 3 कांस्टेबल थे, और फिर शाह जज्जा साहब जो एडवोकेट थे वो भी फंस गए। तो हमने जो कसूरी चक्की में दिन गुजारे और बेगुनाह बंदे की फीलिंग्स, मुझे पता चला कि एक बंदा, बेगुनाह बंदा जो होता है, जब उसके खिलाफ कुछ हो रहा होता है तो वो क्या फील करता है। और जब वो जेल में होता है, 18 दिन हमें उन्होंने बंद कर दिया यहाँ थाना कोतवाली भावलपुर में, बगैर रिमांड के 4 दिन रखा, 14 दिन का इकट्ठा रिमांड मजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया, और फिर 24 दिन कसूरी चक्की के, मैं कैसे भूल सकता हूँ 302 में। फिर इसी तरह मेरे जो कज़न थे डॉक्टर इकबाल, जब रेंजर्स वालों ने उन्हें शिकार करते हुए उन पे फायरिंग कर दी और उन्हें बना दिया जी कि ये तो स्मगलर थे, हालांकि वो शिकारी थे, ईद के दिन। और फिर ईद के दिन जब हमें लाशें नहीं मिल रही थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम बैठे हुए थे, यानी पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, पुलिस वाले जो हैं वो नक्शा सूरत हाल, वो नक्शा मजरूबी या जो भी है वो नहीं बना के दे रहे थे, तो उसकी वजह से लाशें पड़ी हुई थी। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ नहीं यार, जब किसी का इस तरह किसी के साथ हादसा होता है और उसके घर वाले बैठे होते हैं कि क्या डेड बॉडी आएगी, तो फिर आपकी फीलिंग्स क्या होती है। ये उस वक्त एहसास होता है कि जब अपने साथ बीतती है। और ये पुलिस वाले अगर ये सोच लें कि जो साहिल सामने खड़ा हुआ है उसकी जगह उनका भाई, उनका बेटा, उनका बाप या कोई और रिश्तेदार हो, फिर उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। इसी तरह जब नाकाबंदी पे वो चेक करते हुए ये सोच लें तमन्ना अफसानी के अलावा कि अगर मेरा कोई करीबी अजीज़ किसी और जगह पे फंसा हुआ है तो फिर आपके साथ क्या होगा। आपकी तो बात ही नहीं सुनते पुलिस वाले। और आप जब सिफारिशें लाग करा लें जहाँ
कोई दूसरा पैसे लेके छुड़वा लेगा, आपकी बात नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे, मैं लिख के दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आईजी साहब से, ये जो वाक़या है मंडी बहाउद्दीन वाला और जिस तरह ये हुआ है वहाँ और ये सब कुछ, तो बड़ा मेहरबानी आप इस पे कार्रवाई करें। और उसके बाद जो भी डीपीओ हैं, पता नहीं क्यों वो कार्रवाई नहीं कर रहे, उन्हें क्या मसला है? इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना, इनके उनकी एफआईआर होनी चाहिए उन पुलिस मुलाजमीन पे, अगर वो गलत हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। तो अगर ये लोग गलत हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैं चाह रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं बन रहा था मुझसे ये ब्लॉग, तो मैंने कहा जी आप बताऊं कि पुलिस वाले हमारे जो भाई हैं वो किस तरह नाकाबंदी पॉइंट्स पे या वैसे किस तरह तंग करते हैं, और फिर अगर वो तंग करते हैं और आप हक में हैं तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। आप जाएं जी उनके खिलाफ इंक्वायरी कराएं। अगर इंक्वायरी में आपकी पुलिस नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रहा, तो कोर्ट्स मौजूद हैं, आप 22 AB में जाएं, जाके रेड करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी, आपका हक है ये जी, और ये हक आपको आईने पाकिस्तान देता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।